त्रिलोक का महान सम्राट रावण, जिसकी शक्ति और पराक्रम की कोई सीमा नहीं थी, लेकिन फिर भी दो स्त्रियों के श्राप ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। शक्ति, अहंकार और स्त्री सम्मान की एक अनकही कहानी। रावण, जिसने स्वयं को अजेय माना, पर क्यों वह माता सीता को स्पर्श करने का साहस नहीं कर सका। आइए जाने वह कहानी जो हमें सिखाती है कि शक्ति से बड़ा होता है स्त्रियों का सम्मान और श्राप की अटूट शक्ति। रावण, लंका का महान सम्राट, अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए संपूर्ण त्रिलोक में विख्यात था। वह जितना शक्तिशाली था, उतना ही अहंकारी और स्त्रियों के प्रति अपमानजनक व्यवहार करने वाला भी था। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी थीं जिन्होंने रावण की शक्तियों पर अंकुश लगाया और उसे मर्यादा में रहना सिखाया। इन घटनाओं में प्रमुख हैं आर्षि पत्नी वेदवती और अप्सरा रंभा द्वारा दिए गए श्राप, जिन्होंने रावण की सीमाएं निर्धारित कीं। यह प्रेरणादायक कथा प्रिंस टाटावाट ज्ञान ऑफिशियल चैनल के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है, ताकि आप सभी इससे शिक्षा ले सकें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। वेदवती का श्राप। एक समय की बात है जब रावण अपने विजय अभियान पर था। उसी दौरान उसने एक सुंदर स्त्री को तपस्या करते देखा। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि वेदवती थी, जो श्री हरि विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। वेदवती की अद्वितीय सौंदर्य और पवित्रता ने रावण को उसकी ओर आकर्षित कर लिया। उसने वेदवती से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि वह किसकी प्रतीक्षा कर रही है। जब वेदवती ने रावण को बताया कि वह श्री हरि विष्णु को अपना पति मानती है, तो रावण ने अपमानजनक ढंग से हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझ जैसे शक्तिशाली राजा का वरण करना चाहिए। विष्णु तो एक साधारण देवता हैं। यह सुनकर वेदवती ने रावण को चेतावनी दी, लेकिन रावण ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और उसे जबरदस्ती स्पर्श करने का प्रयास किया। इस कृत्य से क्रोधित होकर वेदवती ने उसे श्राप दिया, हे रावण, तुमने स्त्री का अपमान किया है। एक दिन आएगा जब तुम्हारे इस घमंड का विनाश एक स्त्री के कारण ही होगा। अगर तुम भविष्य में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करोगे तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। यह श्राप सुनकर रावण ठिठक गया, लेकिन उसने इस चेतावनी को हल्के में लिया और वेदवती का अपमान करने का प्रयास किया। क्रोधित वेदवती ने अग्नि में प्रवेश कर स्वयं को भस्म कर लिया, लेकिन जाते जाते रावण को अपने श्राप की चेतावनी दे गई। रंभा का श्राप। कुछ समय बाद रावण को एक और स्त्री के कारण श्राप का सामना करना पड़ा। यह स्त्री थी स्वर्गलोक की सुंदर अप्सरा रंभा, जो कुबेर के पुत्र नलकुबेर के लिए समर्पित थी। एक दिन जब रंभा नलकुबेर से मिलने जा रही थी, रावण ने उसे देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। रावण ने रंभा को बलपूर्वक रोकने की कोशिश की। रंभा ने रावण से विनती की और कहा, हे रावण, मैं तुम्हारी बहू के समान हूं। मुझे स्पर्श करना तुम्हारे कुल की मर्यादा के खिलाफ है। लेकिन रावण ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसका अपमान किया। इस घटना से दुखी और क्रोधित रंभा ने रावण को श्राप दिया, हे रावण, अगर भविष्य में तुमने किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करने का प्रयास किया तो तुम्हारा सिर 100 टुकड़ों में बिखर जाएगा और तुम्हारी मृत्यु निश्चित होगी। जब यह बात रंभा के प्रिय नलकुबेर तक पहुंची तो उसने भी रावण को श्राप दिया, तुमने मेरे साथ अपने पारिवारिक रिश्ते का अपमान किया है। यदि तुमने किसी भी स्त्री को बलपूर्वक छूने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारा विनाश सुनिश्चित हो जाएगा। श्रापों का प्रभाव। इन दोनों श्रापों का रावण पर गहरा प्रभाव पड़ा। यद्यपि वह महान योद्धा था, लेकिन इन श्रापों के कारण वह भविष्य में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूने से डरता था। इसी कारण जब उसने माता सीता का अपहरण किया तो उसने केवल उनके बालों को पकड़ा और उन्हें विमान में बिठाया। इसके बाद वह माता सीता के समक्ष खड़ा तो हुआ, परंतु उन्हें कभी भी बलपूर्वक स्पर्श करने का प्रयास नहीं किया। रावण ने माता सीता को धमकाया, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जबरदस्ती स्पर्श करने की हिम्मत नहीं की। इन श्रापों के कारण ही वह चाहता था कि माता सीता अपनी इच्छा से उसकी रानी बने। उसने उन्हें 12 महीनों का समय दिया, लेकिन श्रापों के भय से कभी उनका अपमान करने का साहस नहीं किया। रावण को अपनी शक्ति का अहंकार था। रावण और श्री राम का युद्ध हुआ
और रावण मारा गया। निष्कर्ष: रावण, जो अपनी शक्ति और अहंकार के कारण विश्वविख्यात था, उसे भी कुछ स्त्रियों के श्रापों ने अपनी मर्यादा में रहने के लिए विवश कर दिया। चाहे वह वेदवती का श्राप हो या रंभा का, इन श्रापों ने रावण के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं श्रापों की वजह से रावण ने माता सीता को छूने का साहस नहीं किया और अंततः उसका विनाश भी इन्हीं स्त्रियों के श्रापों की वजह से सुनिश्चित हो गया। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि शक्ति और पराक्रम चाहे जितना भी हो, स्त्रियों के सम्मान और मर्यादा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि इसका उल्लंघन किया जाए तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यह प्रेरणादायक कहानी प्रिंस टाटावाट ज्ञान ऑफिशियल चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई है। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि इस शिक्षा को और भी अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। फिर मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद।